नमस्ते दोस्तों, लेटेस्ट स्टडीज़ चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक अलग एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, तो उसमें चाइल्ड पेडागोजी के ऊपर हम जो एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं उसमें आज नेक्स्ट टॉपिक बना रहे हैं, जो टॉपिक है बाल विकास सिद्धांत। और 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज, जो कि लियो वाइगोत्स्की की थेरी जो है, थेरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है ना। वाइगोत्स्की की जो थेरी है, थेरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लियो वाइगोत्स्की, ये बहुत ही फेमस बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट है। और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक यहाँ पे थेरी दिया है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जीन पियाजे किया। जीन पियाजे जो है उन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था, ठीक है, या तो थेरी दी थी। तो वाइगोत्स्की जी की जो संज्ञानात्मक विकास की थेरी है वो डिपेंड है सिखाने के रिगार्डिंग है। अगर कोई किसी को सिखाएगा, कोई बच्चे को सिखाएगा, तो बच्चा और बेहतर पढ़ेगा और बेहतर करेगा, इसके रिगार्डिंग ये थेरी है। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि रिगार्डिंग है लियो वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के ऊपर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। देखिए, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो किसके ऊपर डिपेंड है? व्यवहारवादी सिद्धांत, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, रचनावादी सिद्धांत, परिपक्वता सिद्धांत। तो देखिए, इनका जो सिद्धांत है ना, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत पे डिपेंड है। बी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा है, बच्चा बस टीचर से नहीं पढ़ेगा, बच्चा पेरेंट्स से भी पढ़ेगा, बच्चा उसके बड़े ओल्डर जो है उससे भी पढ़ेगा। बच्चा जो भी उसको पढ़ा सकता है, टीचर है, पेरेंट्स है, मदर है, फादर है, एल्डर है, ओल्डर है, किसी से भी वो सीख सकता है। तो ये जो सिद्धांत दिया है, ये जो थ्योरी दी है पढ़ने की, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत पर उसका जो थ्योरी है वो डिपेंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? कौन सा फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है जो बाल विकास को अफेक्ट करता है? जैविक परिपक्वता, सामाजिक अंतःक्रिया, दंडवर पुरस्कार, बुद्धि लब्धि। अब ये सभी फैक्टर विकास को प्रभावित करते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया इम्पोर्टेंट फैक्टर माना गया है, क्योंकि उन्होंने जो थ्योरी दी है वो समाज और संस्कृति के सिद्धांत के ऊपर दी है, ठीक है ना। इसलिए वो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD किसे दर्शाता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसे दर्शाता है? अभी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? अगर किसी बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा है और टीचर ने उसको पढ़ा दिया और उसको पढ़ने लायक कर दिया, तो उसकी जो ये कंडीशन है यहाँ से यहाँ जाने की, पढ़ने तक, हाँ, तो इस कंडीशन को कहा जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसको देखिए, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्य जो बच्चा अकेले कर सकता है, नहीं। कार्य जो बच्चा मार्गदर्शन से कर सकता है, कार्य जो बच्चा कभी नहीं कर सकता, केवल जन्मजात क्षमता है। तो इसका सही ऑप्शन है किसी के मार्गदर्शन से किया जाने वाला कार्य, निकटस्थ विकास क्षेत्र, मतलब ZPD। ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो कार्य जो बच्चा मार्गदर्शन से कर सकता है वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZPD में शिक्षक या वयस्क द्वारा दी जाने वाली सहायता कहलाती है। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसमें जो मदद की जाती है लर्नर को, तो उसे क्या कहा जाता है ना? अनुबंधन कहा जाता है, सहारा कहा जाता है, सदुटीकरण कहा जाता है, या अनुकरण। तो इसमें इसको कहा जाता है, जो मदद की जाती है, सहायता की जाती है, उसको कहा जाता है स्काप होल्डिंग। स्काप होल्डिंग मतलब सहारा, मदद। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की नींव किसे माना? स्मृति, भाषा, अनुवंशिकी, बुद्धि। देखिए, उन्होंने ऑलरेडी दिया ही ये सिद्धांत इसके ऊपर है, समाज संस्कृति के ऊपर। और समाज में रहना है तो हमें भाषा की ज़रूरत है, ठीक है। भाषा के बिना हम समाज में नहीं रह सकते। तो वाइगोत्स्की ने जो संज्ञानात्मक विकास की नींव माना है वो है भाषा। ये उसका बी ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, वाइगोत्स्की का मानना था कि अधिगम से क्या होता है? वाइगोत्स्की का मानना था कि अधिगम से क्या होता है? अधिगम से क्या होता है? प्रतिगमन, विकास, अनुशासन या परिपक्वता। तो वाइगोत्स्की जी ने कहा है कि अधिगम से विकास होता है, यानी कि डेवलपमेंट होता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार उच्च मानसिक क्रियाएं सबसे पहले कहाँ प्रकट होती है? बच्चे के भीतर, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक स्तर पर अंतःक्रिया में, केवल वयस्कता में, बिना किसी सामाजिक संपर्क के। तो इसमें सामाजिक स्तर पर अंतःक्रिया में, ये उसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे बच्चा स्वतंत्र होता है, सहायता को धीरे धीरे कम करने की प्रक्रिया कहलाती है। अनुकरण, सहारे का हटाना, सहपाठी अधिगम, प्रयास और भूल। क्या होगा इसका सही से आंसर? जैसे कि देखिए, कोई बच्चा जो छोटा होता है उसको चलना नहीं आता है, तो उस मदर के हाथ को पकड़ के चलना सीख लेता है, लेकिन कुछ दूरी पर जाके उसको सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती, मदर या फादर उसका हाथ अपने आप छोड़ देते हैं, वो बच्चा अपने आप चलने लगता है और उसके बाद वो चलना स्टार्ट कर देता है। हर एक चीज़ में वही होता है। जैसे रीडिंग करना है, टीचर उसको पहले पढ़ाएगा, बताएगा, जैसे बच्चा अपना पेस पकड़ लेगा वो अपने आप अपने खुद से पढ़ लेगा। तो इसका सही से आंसर होगा, सहायता को धीरे धीरे कम करने की प्रक्रिया कहलाती है सहारे का हटाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा ZPD का उदाहरण है? बच्चा खुद जूते बांध रहा है, बच्चा शिक्षक की सहायता से गणित हल कर रहा है, बच्चा कविता अकेले याद कर रहा है, बच्चा पहेली में असफल हो रहा है। देखिए, जो भी बच्चा अकेला कर रहा है ना, लोनली, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। जो अकेला करेगा वो तो ZPD में आएगा ही नहीं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसमें नहीं आएगा। कोई भी अगर बच्चे को मदद कर रहा है, ध्यान में रखिए, कोई भी अगर मदद कर रहा है बच्चे को, तो वो आएगा ZPD में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका सही से आंसर हो जाएगा बी, बच्चा शिक्षक की सहायता से गणित हल कर रहा है। किसी की सहायता से अगर बच्चा कुछ कर रहा है तो वो हो जाएगा ZPD। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वाइगोत्स्की ने किसकी भूमिका पर सबसे अधिक बल दिया है? व्यक्तिगत खोज, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, सुदृढ़ीकरण, जैविक प्रवृत्तियाँ। तो वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वह आंतरिक भाषण जिसे बच्चे बाहरी भाषण से विकसित करते हैं कहलाता है। मतलब जो हमारे अंदर का जो इंटरनल स्पीच होता है, जिसे बच्चा बाहरी भाषण से विकसित करता है, उसे क्या कहा जाता है? आत्मकेंद्रित भाषण, निजी भाषण, सार्वजनिक भाषण, समूह संचार। तो इसे निजी भाषण कहा जाता है, प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइवेट स्पीच उसको कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच बच्चे की किस में सहायता करता है? निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच किस में सहायता करता है? तथ्यों का स्मरण, आत्मनियमन और समस्या समाधान, केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति, सामाजिक जुड़ाव। तो देखिए, जो प्राइवेट स्पीच जो होता है ना, प्राइवेट स्पीच जो होता है वो आत्मनियमन और समस्या समाधान के लिए काम आता है। तो इस क्वेश्चन का सही से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, पियाजे और वाइगोत्स्की के मुख्य अंतर क्या है? देखिए, दोनों ने ही कॉग्निटिव थ्योरी दी है लर्निंग के रिगार्डिंग। तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए, पियाजे ने व्यक्तित्व खोज पर बल दिया, वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया पर। पियाजे ने संस्कृति पर बल दिया, वाइगोत्स्की ने जीव विज्ञान पर। दोनों के विचार पूरी तरह समान थे। पियाजे ने अधिगम को नज़रअंदाज किया। तो देखिए, इसका सही से ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, पियाजे ने व्यक्तिगत खोज पर बल दिया था, ये तो हमने देखा ही है, और वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया था। तो इसका सही से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पियाजे ने व्यक्तिगत खोज पर बल दिया और वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, वाइगोत्स्की के अनुसार बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण कहाँ से मिलते हैं? प्रकृति से, संस्कृति और समझ से, अनुवंशिकी से, व्यक्तित्व लक्षणों से। तो देखिए, वाइगोत्स्की का ऑलरेडी जो थ्योरी है वो ऑलरेडी डिपेंड है संस्कृति और समाज से। तो इसका सही से ऑप्शन हो जाएगा संस्कृति और समाज से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारे आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षाओं में शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर से आधारित कक्षाओं में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को पूरी तरह अकेले सीखने नहीं देना, सहयोगात्मक अधिगम और सहारा प्रदान करना, केवल रटने पर जोर देना, सहपाठी अंतःक्रिया की अनदेखी करना। तो इसमें देखिए, सीधा सीधा हमें जो वाइगोत्स्की जी का सिद्धांत क्या बताता है कि मदद से बच्चा सीखता है। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, सहयोगात्मक अधिगम और सहारा प्रदान करना। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जो है वो शेयर कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाए, आप लोगों के पास पहुँचाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है सीटेट क्वालिफाई करे, स्टूडेंट सीटेट को ये जो क्वालिफाई करे, और भी जो टीचिंग से रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स आती है उसमें भी ये जो नोट्स है ये उनको काम आ जाए। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।